नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। आज हम बात करेंगे एलन मस्क की। एलन मस्क आखिर है कौन? एक कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट जो कि फेलियर से पावर लेकर सक्सेस को खींच लेता है। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन चुके हैं। उनकी कुल संपत्ति 185 बिलियन डॉलर पार कर चुकी है। ये जगह मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, जो कि साल 2017 से इस स्थान पर थे, उनको पीछे छोड़कर हासिल की थी। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफी वृद्धि की है। उनकी कंपनी पहली बार 700 बिलियन डॉलर तक पहुंची, जो कि कार कंपनी टोयोटा, फॉक्सवैगन, ह्यूंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। लेकिन आपको बता दें कि एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक ही सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे भी बनाती है और बैटरियां भी, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। इसके अलावा भी एलन मस्क का दायरा कितना बड़ा है और वो इतना बड़ा हुआ कैसे, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। आज एलन मस्क का नाम भले ही एक अमेरिकी बिजनेसमैन के तौर पर हो, लेकिन उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दोस्तों, ये एलन मस्क जैसे लोग सदी में एक बार ही पैदा होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भविष्य की कल्पना करके उसको कंट्रोल करना भी जान जाते हैं। एलन के पिता बताते हैं कि वो बचपन से ही, यानी तकरीबन 10 साल की उम्र से ही उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थीं कि जो एक बच्चा स्नातक तक पहुंचते पहुंचते भी नहीं पढ़ पाता। आपको एक किस्सा बताएं तो 12 साल की उम्र में ही उन्होंने घर में पड़े एक कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और फिर उसे एक कंपनी को 500 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। नींव तो उन्होंने बचपन में ही रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनके बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इस डील पैसों को 27 साल की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। दोस्तों, वही कंपनी जिसे आज पेपाल के नाम से जाना जाता है। पेपाल से मस्क का बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन वो रुके नहीं और इसे साल 2002 में ईबे को 165 मिलियन डॉलर में बेच दिया। बचपन से ही एलन का सबसे ज्यादा फोकस था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ढूंढना। मतलब कि समस्या आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका उपाय ढूंढना ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि उनकी कंपनी के अंदर अगर कोई उनसे आके कह दे कि सर ये नहीं हो सकता, तो समझो कि वो दिन उस कंपनी में उसका आखिरी दिन है। एलन मस्क का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड और अपने काम को लेकर उनका अलग नजरिया ही आज उनकी सबसे बड़ी सफलता का कारण है। कुछ साल पहले एक स्पीच देते हुए मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है। पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। मस्क का यही नजरिया उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। उनके पास आज जितनी संपत्ति है, उसमें वे चाहें तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माताओं कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। पर शायद एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। जब उनसे स्पेस एक्स के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है। आखिर वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स भी चलें, जैसे कि हम आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। एलन मस्क का दिमाग इतना तेज है, उनका नजरिया एकदम अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी फेल नहीं हुए। मस्क फेल हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क की हालत भी काफी खराब हो गई थी। उनकी कंपनियों ने कई असफलताएं देखी। स्पेस एक्स के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं आती रहीं और मस्क तंगी में फंस गए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। उनके इन्वेस्टर्स ने उनसे कहा कि अब इस कंपनी के बारे में भूल जाओ, इस पे पैसा लगाना बंद करो और अपनी लाइफ को सिक्योर करने के बारे में सोचो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं अभी और प्रयास करूंगा, मैं और लड़ना चाहता हूं, मैं अपनी सक्सेस की भूख को मिटने नहीं देना चाहता। एक इंटरव्यू में जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हालत तो वैसे ही खराब थी, इससे ज्यादा अब यही होता कि मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता। तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। इतने बड़े लेवल पर भी पहुंच के मस्क को ये नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, कुछ नहीं। उनके जहन में सिर्फ उनका परिवार, उनका बिजनेस और अपने आप पर भरोसा था। आपको बता दें कि एलन मस्क हफ्ते में 120 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं और इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद इस काम को चुना जिसकी वजह से उन्हें काम करने में इतना मज़ा आता है कि उन्हें घंटों का पता ही नहीं चलता। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो वो इसके खिलाफ बोले। उन्होंने कहा जो लोग महामारी का हवा बना रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को जबरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। उनका ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि उन्हें अपना काम बंद करके खाली बैठना पड़ रहा था। फेलियर को सक्सेस मानने वाले एलन मस्क अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर भारत भी आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। यानी कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल गाड़ियां हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की जो आज तैयारी चल रही है उसमें एलन मस्क का एक बहुत बड़ा इनपुट होने वाला है। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड और बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले एलन मस्क की कहानी साफ शब्दों में ये बताती है कि फेलियर से बाउंस बैक करना अगर सीख गए तो आपकी सक्सेस इसी में है। हम उम्मीद करते हैं कि एलन मस्क के बारे में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।